स्वागत है आपको इस वीडियो में। तो हम आज बात करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमारे क्लास 10th में श्रम विभाजन और जाति प्रथा की रचना की है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। तो इसे याद रखिएगा आप। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका दूसरा नंबर का सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकलपाल थे। क्या थे? रामजी सकलपाल। आप ये याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकलपाल थे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज के कार्य कुशलता के लिए किसे समानता मानता है? तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे मानता है। तो जाति प्रथा को मानता है। किसे मानता है? जाति प्रथा को। अब आपका अगला सवाल है जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक डैश कारण बना है। तो आपका क्या कारण बना है? प्रत्यक्ष कारण बना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका मूक नायक किसे कहा जाता? मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका थी उस समय की जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 1956 और दिल्ली में हुई थी। अगला सवाल है आपका 7th नंबर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ये 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। आपने पहले क्वेश्चन में देखा कि उसका जन्म महू नामक मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आपका अब अगला सवाल है अम्बेडकर की दृष्टि में 8 नंबर का सवाल है अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। क्योंकि जब आप देखेंगे दूध और पानी मिलता है तो वह पानी का रूप बदल देता है और दूध का रूप ले लेता है। तो पता होना चाहिए आपको कि यह दूध और पानी जैसी मित्रता होनी चाहिए भाईचारा में। अब अगला सवाल है 9th नंबर का भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी। किसकी थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। अब आपका अगला सवाल क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है। सभ्य समाज किसके लिए आवश्यक है? तो जाति और सभ्य समाज आवश्यक है किसके लिए? समाज। तो आपका क्या था क्वेश्चन? सभ्य समाज किसके लिए आवश्यक है? तो श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है सभ्य समाज। तो अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा है। आपका क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो आपको मैं बता दूं कि प्राथमिक जब शिक्षा अम्बेडकर जी ने प्राप्त किया था तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से गया था। ये गलती हो गया। बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गया था। न्यूयॉर्क गए थे वह, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तब जाके वहाँ से कहाँ चले गए? लंदन चले गए थे। अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक प्रेरक थे। अम्बेडकर किस को अपना प्रेरक व्यक्ति मानते थे? तो बुद्ध को भी मानते थे, कबीर को भी मानते थे, ज्योतिबा फुले को भी मानते थे। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। अब आपका अगला सवाल है कि जाति प्रथा त्वरक मंडल भाषण लाहौर में कब आयोजित होने वाला था? तो 1936 में आयोजित होने वाला था। अब आपका अगला सवाल है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है?
तो श्रम विभाजन जाति प्रथा एक भाषण है। श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? एक भाषण है। अब आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्टेड है, द अनटेबल हुआ, इनमें से सभी हो जाएगा आपका, इनमें से सभी इसकी रचना है। आधुनिक समाज श्रम विभाजन के लिए क्यों आवश्यक माना जाता है? कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना गया है। आपका अगला सवाल है, श्रम विभाजन जाति प्रथा बाबा साहेब अम्बेडकर के किस भाषा से संपादित है? तो ये है एनिहिलेशन कास्ट से संपादित है। आपका अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो रचना किया था जाति प्रथा का हिंदी रूपांतरण एनिहिलेशन कास्ट को किसने किया था? तो इनमें ललित सिंह यादव ने किया था। अगला सवाल है, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? आपको मैंने पहले ही बताया था कि उसका महू में हुआ था, मध्य प्रदेश यानी एमपी में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। अगला सवाल है आपका, लेखक को इस युग में कहाँ परिवर्तन दिखता है? जातिवाद में दिखता है। अब आपका अगला सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या है? तो आप अम्बेडकर के भीमाबाई थी अम्बेडकर के माता का नाम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आपका अगला 22वां नंबर सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी की उपाधि 1916 में प्राप्त की थी। अब आपका अगला सवाल है कि लेखक की दृष्टि में क्या है? आपका सवाल, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात यही है कि जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। यही यह विडंबना कर रहे थे कि आपके पहले ही चैप्टर के पहले पेज के ऊपर में है कि श्रम विभाजन के जाति पोषक की कमी नहीं है श्रम विभाजन में। आपका अगला सवाल है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए यहाँ देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार बताते हैं कैसा समाज होना चाहिए। क्या है? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें समता और भ्रातृत्व हो, ऐसा समाज होना चाहिए। अगला सवाल है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो पर इसे जाति और प्रथा को लेखक मानते हैं प्रत्यक्ष कारण। अगला सवाल है, द कास्टेड इन इंडिया डेमोक्रेसी किनकी रचना है? तो यह है रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला सवाल है आपका, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्या है? आप बताइएगा, इसका कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। 27 नंबर का सवाल कि जाति प्रथा पहलू से भी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको पहले बताया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अब आपका अगला सवाल है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का प्रकाशन किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पत्रिका का प्रकाशन किया था बहिष्कृत भारत का। किसका प्रकाशन किया था? बहिष्कृत भारत का। अब आपका अंतिम एवं लास्ट सवाल है कि भारतीय संविधान कर्मता में किन्हें जाना जाता है? आप यह VVI क्वेश्चन है, या आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आपको यह याद रखना है कि श्रम विभाजन जो हमारे लिखे गए हैं इनमें यह VVI क्वेश्चन है। तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता था। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके यह वीडियो किसी भी काम की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।